Good morning class. Welcome to IIM International Public School. क्लास 4 आज हम लोग साइंस में द सोलर सिस्टम का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। सो ओपन करिए आप लोग चैप्टर 13 का पेज नंबर 98। पेज नंबर 98 पे देखिए अर्थ एंड इट्स मून, ये टॉपिक है आपका। अर्थ के बारे में आपको पता है, अर्थ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लैनेट। व्हाई? बिकॉज़ लाइफ एग्जिस्ट ओनली वन प्लैनेट दैट इज अर्थ। केवल एक ही प्लैनेट अपना ऐसा है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसीलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वाटर का एक्सेस इतना ज्यादा है कि अगर आप बाहर से आउटसाइड स्पेस से देखें तो अर्थ किस कलर की दिखाई देती है? ब्लू कलर की। सो इट इज आल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें जानना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये अर्थ का एक स्ट्रक्चर, ग्लोब का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ये पिंक कलर की लाइन है जो अर्थ के बीचों बीच से होकर के जाती है। तो ये अर्थ के बीचों बीच से होकर के ये जो इमेजिनरी लाइन है इसे हम बोलते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री लाइन। अब इस इक्वेटर के ऊपर का जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके नीचे का जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि ये आप देख जरूर रहे हैं कि पूरा सर्कल है, राउंड है, लेकिन अर्थ अगर आप देखें तो पूरी तरीके से राउंड नहीं होती है। इसका जो ऊपरी सिरा होता है और जो बॉटम का सिरा होता है ये थोड़ा सा चपटा होता है, इसे हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। तो इक्वेटर के 90 डिग्री एंगल पे नॉर्थ पोल और साउथ पे साउथ पोल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। अब देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। यहां पे देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहां पे क्रॉस बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि देखिए अर्थ इस तरीके से स्ट्रेट नहीं होता, यानी 90 डिग्री पे उसका एक्सिस नहीं होता नॉर्थ पोल और साउथ पोल का। दरअसल एक्चुअल में अगर हम देखें तो अर्थ कुछ इस पोजीशन पे रहता है। अगर आप देखें तो इस तरीके से ये तिरछी लाइन आ रही है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की। इसका मतलब अर्थ झुका हुआ है, टिल्ट है। करीब 23.5 डिग्री का टिल्ट आपको देखने को मिलता है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा है, तो कितना एंगल झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। तो ये रियल पोजीशन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए इस स्लाइड में हमें रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में जानना है। अब देखिए रोटेशन क्या होता है। जैसे देखिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ब्लू प्लैनेट अर्थ। अब ये अर्थ क्या है? अपने एक्सिस पे इस तरीके से घूमती है। तो जब ये अपने एक्सिस पे इस तरीके से घूम रही है तो एक दिन में 24 घंटे में एक बार अपने एक्सिस पे ये पूरा घूम जाती है, दैट इज रोटेशन। ठीक है, बट अपने एक्सिस पे घूमने के अलावा ये सन के भी चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, इस तरीके से इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो ये जो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है अर्थ, दैट इज रिवोल्यूशन। ये कितना टाइम लेता है? तो ये 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो 365 दिन और 6 घंटे में एक पूरा चक्कर लगता है अर्थ का सन के अराउंड में। और अपने एक्सिस में कितना लगता है? अपने एक्सिस में 24 आवर्स में एक चक्कर लगता है। यहां देखिए अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है मून भी क्या करता है? वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ठीक है, अब ये जो अर्थ रोटेट कर रही है या अर्थ रिवॉल्व कर रही है, इसका इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे मैं कहूं डे एंड नाइट, तो दिन और रात कैसे क्यों होता है? क्योंकि देखिए ये सन है, तो अर्थ का ये वाला हिस्सा, यहाँ पे तो सन की लाइट होगी लेकिन इस वाले हिस्से में सन की लाइट नहीं है, तो यहाँ तो डे है लेकिन यहाँ पे क्या है? नाइट है। अब जब ये हिस्सा घूम करके इधर आ जाएगा तो इस पे सनलाइट पड़ने लगेगी, तो यहाँ डे हो जाएगा, और ये हिस्सा घूम करके पीछे चला जाएगा तो वहां पे डार्क हो जाएगा, तो वहां नाइट हो जाएगा। इसी तरीके से उस सीजन चेंज होते हैं। अभी हम अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे, तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। देखिए ये स्लाइड आप देख लीजिए, ये है हमारा ब्लू प्लैनेट अर्थ। स्पेस से देखने पर ये इमेज मून से लिया गया है, मून के सरफेस से। ये मून का सरफेस कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये देखिए ये पैरों के निशान है, जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पे उतरा था तो उसके पैरों के बूट्स के निशान है। और ये अर्थ पे आप मून पे देख रहे हैं ये क्रेटर, इसे क्या बोलते हैं? क्रेटर, बड़े बड़े गड्ढे। इसलिए कभी आप देखिए जब फुल मून होता है तो आप देखिए व्हाइट कलर का पूरा वो चमचमाता रहता है, लेकिन इसमें कुछ काले काले आपको धब्बे दिखाई देते हैं। वो जो धब्बे दिखाई देते हैं वही इन्हीं बड़े बड़े क्रेटर्स के गड्ढों में दिखाई देते हैं। तो ये मून का सरफेस है, और वहां से अगर हम अर्थ को देख रहे हैं तो इस तरीके से नीला चमकता हुआ ब्यूटीफुल प्लैनेट अर्थ दिखाई देता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें समझना है, सीजन चेंज। मैंने कहा कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ अराउंड में घूमती रहती है। दूसरी चीज, सन जो अर्थ है वो ऐसे नहीं है, टिल्ट है, झुकी हुई है।
इसकी वजह से क्या होता है, सीजन चेंज होता है। कैसे, देखिए अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये अर्थ है, यहाँ से ये रोटेट कर रही है, यहाँ पे आ रही है, ये एक इक्वेटर लाइन है जो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। यहाँ से ऊपर क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे क्या है, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये वाला एरिया है, यहाँ पे सन की लाइट क्या हो रही है, डायरेक्ट पड़ेगी। ये पूरा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इस वाले हिस्सा में सन की लाइट क्या होगी, डायरेक्ट होगी। तो जब सन की लाइट डायरेक्ट होगी तो यहाँ पे कैसा क्या फील होगा, यहाँ पे समर सीजन क्या फील होगा, समर सीजन फील होगा। लेकिन अगर उसके रिवर्स में जाए, जब यही चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये टिल्ट है, टिल्ट होने की वजह से क्या है, अब ये देखिए इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इस लाइन के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। अब जो सदर्न हेमिस्फीयर का एरिया है यहाँ पर सन की लाइट क्या पड़ेगी, परपेंडिकुलर पड़ेगी, डायरेक्ट पड़ेगी। तो यहाँ पे तो क्या दिखाई देगा, यहाँ पे तो इनको समर दिखाई देगा। लेकिन जिस समय जहाँ पे पहले समर था, अब वहां पे क्या मिलेगा आपको, विंटर मिलेगा। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पहले समर था तो अब वहां पे आपको क्या दिखाई देगा, विंटर दिखाई देगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखेंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। ऑस्ट्रेलिया कहां होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी इस लाइन के नीचे एग्जिस्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस होती है वो गर्मियों में पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब पड़ती है, गर्मियों में पड़ती है। क्यों पड़ती है, क्योंकि उस टाइम पे वहां पर सनरेज परपेंडिकुलर होती है। लेकिन वहीं पर अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर क्रिसमस कब होती है, ठंडियों में होती है, क्योंकि उसी समय इंडिया कहाँ होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है ना। तो क्योंकि ये अर्थ अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, टिल्ट है। दूसरा, अर्थ के चारों, सन के चारों तरफ जब अर्थ राउंड करती है तो सन से जो उसकी डिस्टेंस है वो भी अलग-अलग होती है हर जगह, और उस पर पड़ने वाली जो रेज है उनकी इंटेंसिटी, उनका एंगल भी अलग-अलग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थ में सीजन चेंज होता है। ठीक है ना। तो समर से विंटर के बीच में जो सीजन आता है वो क्या होता है, ऑटमन का सीजन होता है, और विंटर से समर के बीच में जो एक सीजन आता है उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जो मैंने चीजें बताई एक बार फिर से देख लीजिए। अब देखिए, अब ये अर्थ है जो कि अपने एक्सिस पे टिल्ट है, ये सनलाइट आ रही है। अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेटर है, यहाँ से ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है ये क्या है, इक्वेटर है। अब देखिए इक्वेटर के ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला, ये समर फील कर रहा है सेम टाइम पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट हो रही पड़ रही है, लेकिन उसी टाइम पे जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो नीचे वाला हिस्सा, उसमें विंटर सीजन फील होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ रही है। ये आप समझ गए होंगे जो मैंने भी आपको बताया। ठीक है, ओके। आज का आपका ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। आपका होमवर्क ये है, जो मैंने सबसे लास्ट स्लाइड आपको दिखाई है, एक बार फिर से दिखा देता हूं। ये जो मैंने लास्ट स्लाइड आपको दिखाई है ये आपको अपने कॉपी में बनाना है, और इसके पहले की जो स्लाइड दिखाई गई है जिसमें सीजन चेंज बताया गया है, तो वो आपको बुक में भी मिल जाएगा, और यहाँ पे भी दिया हुआ है इस स्लाइड को और इसके बाद ये दोनों स्लाइड को अपने कॉपी में अच्छे से बनाना है, और कॉपी जब आप स्कूल आएंगे तो ये सारी चीजें चेक होंगी। ओके क्लास, थैंक यू क्लास।